जय हिंद। पार्ट थर्ड है करंट अफेयर का ही, ठीक है। आज पार्ट्स में आपको करंट अफेयर मिलेगा। पार्ट थर्ड में हम डिस्कस कर रहे थे मिनिस्ट्री के बारे में, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कौन सी हिमाचल प्रदेश की में कौन से कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया, खेती कम्युनिटी को। ये सारी हिमाचल की ही कम्युनिटीज हैं, गद्दी, गुज्जर एंड किनेरा। ये सारी क्या है, हिमाचल की कम्युनिटी। उसके बाद हमने पढ़ा नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, स्पिन वैली, इंदरकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क एंड संबलधरा नेशनल पार्क। इसके साथ हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ी नेशनल पार्क्स की इंडिया के पूरे, और साथ में हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हिमाचल प्रदेश भी पढ़ा। आप पार्ट 1 में आपको ये सारा मिल जाएगा। कालिका शिमला टॉय ट्रेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है हिमाचल प्रदेश की, और ग्रेट हिमालय के साथ हमने 7-8 और भी नेशनल पार्क पढ़े यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। कांगड़ा फोर्ट क्या है, ओल्डेस्ट फोर्ट है, कटोच डायनेस्टी से आता है, और ये जो है ओल्डेस्ट फोर्ट है भारत का। इससे सबसे बड़ा जैसलमेर फोर्ट है। और उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन 10 किसका, सागर परिक्रमा का। सागर परिक्रमा गवर्नमेंट ने 2022 में लॉन्च किया था। अब तक ये 10 स्टेट्स में लॉन्च हो चुका है, और सबसे पहले मांडवी गुजरात में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसको इस बार पार्टिसिपेट किया है किस मिनिस्ट्री ने, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इसको भी पढ़ा चुकी हूँ पार्ट 2 में, इसका आपको पार्ट 2 में सारा मिल जाएगा। और परसोत्तम रुपेला इस मिनिस्ट्री के क्या है, मिनिस्टर। हमने अब यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन किया था अभी, जो थर्ड क्वेश्चन था, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप मीटिंग, जिसको एनपीजी इन कोलैबोरेशन किया है प्राइम मिनिस्टर की गति शक्ति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे या इन दोनों की 63 नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में रोडवेज और रेलवे, जिनकी कॉस्ट रहेगी 100 करोड़ रुपीस, ठीक है। उसके बाद इस साथ में मिर्जापुर और अयोध्या के बीच एक और कोलैबोरेशन, तीसरा कौन सा कोलैबोरेशन है कि वो मिर्जापुर और अयोध्या के बीच एक क्या बनाएंगे, कॉरिडोर बनाएंगे इसी मिशन के अंदर। तीसरा, और ये तेरे को यूपी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके यूपी के लिए नहीं, ठीक है। यूपी पुलिस में जो एग्जाम, मैंने फेसबुक में भी यूपी पुलिस के सारे क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर्स थे वो भी डाले हैं, तो वो भी कर लेना। अगर कोई फेसबुक में पेज फॉलो करता है तो उसको बेनिफिट है, नहीं करते हैं बच्चे। तुम नहीं करते, इंस्टा करते हो ना, इंस्टा नहीं मैं चलाती, ठीक है। इंस्टा का लोड बड़ा है, उसके लिए बंदा रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, चलो ये भी आशीर्वाद होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो तीसरा ये क्वेश्चन है। यहाँ से आपको मैं प्रेसिडेंट की सारी आर्टिकल्स बताऊंगी, कौन कौन सा प्रेसिडेंट भारत में क्या क्या किया। अब जीकेएसएसबी का जो लड़कियों के लिए एक क्या बोल सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सोशल वेलफेयर पेपर की, उनमें सिलेबस में वहां पे पॉलिटी को भी डिस्कस किया गया है। एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। एफ कैट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीडीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया तुम्हारा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे एग्जाम्स के लिए वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली में एक एक करके आपको पॉलिटी का कोई ना कोई क्वेश्चन करवाती हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये इतना खास क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह इस साल जो करंट अफेयर आपको आएगा वो मुश्किल वाला ही आएगा इस साल से, आ रखिए। और पीछे वाले भी करंट अफेयर रहेंगे। देखिए, प्रेसिडेंट ने एक खास मुलाकात की, एक क्रेडेंशियल मुलाकात की, किसके साथ, एनवॉय एम्बेसडर्स के साथ। एनवॉय एम्बेसडर जो होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, हर एक देश में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अलग अलग कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इनको प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति भवन में बुला के इनके साथ मुलाकात की। अब ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं, अजरबैजान, लसोथो, जाम्बिया, श्रीलंका एंड ग्रीस। जहां भी फंक्शन करती है ना, जहां प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, जहां पे कैबिनेट चलाई जाती है, वहीं पे एम्बेसी भी होती है, ठीक है। इन एम्बेसी, हर एक कंट्री की एम्बेसी दिल्ली में आपको मिलेगी,
ठीक है। इसके अलावा आपको कई दिल्ली में आपको ऐसा नहीं है कि पंजाब में है, हरियाणा में है या मुंबई में एम्बेसी है, नहीं, आपको पूरे भारत में जो डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसी मिलेगी वो दिल्ली में मिलेगी। सिर्फ एक देश है जिसकी एम्बेसी उसके ही कैपिटल सिटी में नहीं है, वो है इजराइल। इजराइल और जेरूसलम जो है, जेरूसलम हमेशा वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं वहां पे, और उसकी जो एम्बेसी है वो टेल अवीव में है। कहाँ पे है? टेल अवीव। पहले इजराइल की कैपिटल कभी टेल अवीव होती है, कभी जेरूसलम होती है, दोनों में से एक रहती है, याद रखिएगा। इजराइल ने जो हमास के अगेंस्ट मिशन लॉन्च किया था वो क्या है? स्वार्ड मिशन, मिशन स्वार्ड, ठीक है। और इंडिया ने जो इजराइल के लिए, इजराइल से अपने भारतीय लोगों को लाया गया था, वो मिशन अजय था, ठीक है। मिशन अजय और मिशन स्वार्ड इजराइल ने लॉन्च किया था, और मिशन अजय जो है इंडिया ने लॉन्च किया। अब देखिए प्रेसिडेंट, हमने प्रेसिडेंट की बात की। सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन है भारत का? जो पहला प्रेसिडेंट था भारत, जो पहले प्रेसिडेंट थे भारत के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़ी सारी कमेटी के हेड भी थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी हेड थे, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सोशल वेलफेयर, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एफकैट, ये किसी भी एग्जाम में आपको मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीसेट में थोड़ा सा डिफरेंट, इससे ऊपर वाला लेवल आ सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्ट्रिलिंग कमेटी के हेड थे, एडॉक कमेटी के भी हेड थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अब के सॉरी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और वाइस प्रेसिडेंट 2 बार कौन बने हैं, मुझे कोई बताएगा? हमीद अंसारी। हमीद अंसारी इंडिया के 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और उसके बाद पहले प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस, हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो डाइड हुए थे ऑफिस में, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हम बाद में डिस्कस करते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन रहता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, इनसे 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ पे। फर्स्ट, मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बच्चे बहुत सारी चीजें गलत करते हैं। जब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा जाता है तो उसको लिखाते हैं बदरुद्दीन त्याब जी को। बदरुद्दीन त्याब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, दोनों लिख लो, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम, ये आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10+2 के लिए ये क्वेश्चन आते हैं। अग्निवीर के लिए इस तरह के क्वेश्चन है भाई। अग्निवीर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? बदरुद्दीन त्याब जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बड़े सारे बच्चे गलत कराते हैं। अभी भी मैं एग्जाम यहाँ पे जब आपका टेस्ट लेती हूँ, और मोस्टली बच्चे क्या लिखते हैं? बदरुद्दीन त्याब जी। पहली आजाद भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस, फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस, एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्यूर, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो अपने टेन्यूर में ही उनकी मृत्यु हुई, कॉन्स्पायरेसी मृत्यु थी, तेजकंद में हुई थी। उज्बेकिस्तान की कैपिटल तेजकंद, वहां पे उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और उसके बाद अभी तक तो खैर है सबकी, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। उसके बाद सबने जो भी टेन्यूर लिया है कंप्लीट ही है। इसके बाद आता है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। आप ये मैं डेली का क्वेश्चन करवाती हूँ, बड़े वाले वाला है। हिमांशु, हिमांशु नहीं, क्या नाम है? परवांशु। परवांशु नहीं, हर्षित। नेम द प्रेसिडेंट। खड़े हो जाओ। डेली क्वेश्चन आता है, मैं पूरे हफ्ते में 10-20 बार रिवाइज कर चुके हैं ना।
वैसे भी नेम द प्रेसिडेंट हु यूज वीटो पावर अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस बिल। नेम द प्रेसिडेंट हु यूज, हिंदी में बोलो, उस प्रेसिडेंट का नाम बताओ जिसने एक आज तक सरदार पटेल ने, रुक भाई रुक, सरदार पटेल ने नहीं, ठीक है, आज तक एक ही प्रेसिडेंट ने वीटो पावर का यूज किया है। प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, उसको हम वीटो पावर कहते हैं। उस वीटो पावर को प्रेसिडेंट ने पोस्ट ऑफिस बिल के अगेंस्ट यूज किया था। अब उस प्रेसिडेंट का नाम बताओ, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। समाधि कहाँ है उनकी, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। नेम द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जब ड्यूरिंग इमरजेंसी भारत में लगाई गई थी, हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इनकी मृत्यु भी, चलो चौथा क्वेश्चन, कार में हुई, कार एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन इनसे, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट। इतने ऑप्शन दे दिए, 5 क्वेश्चन बनते हैं इनके भाई। कार वाले कार पूछी थी। ठीक है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, कार बुल कार की है, ठीक है। और भाई कीप क्वाइट, बोल। अब इनका नाम सुन, तुझे मैं मारूंगी, तेरे बाबू होगा, ठीक है। ज्ञानी, पापा को थोड़ी मारूंगी। ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। ये फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट है हमारा। यहाँ पे देखो भाई, जिनका, बैठ जा, ये क्वेश्चन आएगा तेरे उसमें? नहीं आएगा ना तो पूछना, ठीक है। अभी आरएमएस में क्वेश्चन करवाया था, हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्वेश्चन लिख लो जैसे वही उतार के लिख दिया, ठीक है। इमरजेंसी में भी यही प्रेसिडेंट थे। जब भारत में इमरजेंसी, कौन सी इमरजेंसी लगाई गई थी? नेशनल इमरजेंसी। कौन सी लगाई गई थी? नेशनल इमरजेंसी। कौन सी? नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इंडिया 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं, इमरजेंसीज प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट। सारी इमरजेंसीज प्रोक्लेम करते हैं। 3 तरह की इमरजेंसी, यहाँ पे देखो भाई, आपके पेपर का यहाँ पे भी आधा स्लेश, एक क्वेश्चन आपका आज अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, जो फाइनेंस इमरजेंसी अभी श्रीलंका में लगी थी ना, वैसे हमारे देश में बहुत रेयर लग सकती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से ही उसके बैकअप रखा हुआ होता है। नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अर्षद तेरे से पूछना है। स्टेट इमरजेंसी, थर्ड वन इज फाइनेंस इमरजेंसी। चल, कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी में वायलेट नहीं हो? सारे आर्टिकल अपने आप ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, सारे आर्टिकल एबॉलिश हो जाते, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ दो आर्टिकल से जो एबॉलिश नहीं। अर्शद और जैन खड़े हो तो तुम दोनों, जैन मुनि और पैगंबर। चल बोल। राइट टू लाइफ में वही था, फ्रीडम हमारा, वो खत्म नहीं हो सकता हम इसमें। तू बोल विक्की। ये राइट टू लाइफ आर्टिकल बोलो ना, आर्टिकल। आर्टिकल 1 सेकंड मेरे को, आर्टिकल पर्टिकुलर आर्टिकल 150 और 146। नहीं धारा 148 में मालदीव में लगी है। मैंने एक तो फ्रीडम थी। हिमांशु, आप बताएं। 13 और 14। प्रांशु बताओ। 13 और 14, 17वीं है ना, एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। नहीं, वो तो होगा ही उस टाइम हमारे को। और बोलो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाय आर्टिकल 20 एंड 21। वो तो फ्रीडम, वो तो 19 के अंदर आ गई। बैठ, क्या है बहस करता रहेगा, सुनेगा नहीं। आर्टिकल, बेटा उधर बोलना, वो हीटर बंद करें, जल्दी करना, उड़ जाएगा। हीटर बंद कर दो, बंद कर। मोटर भी बंद कर दो, बंद रहेंगी, माइक्रोवेव भी। भाई आर्टिकल 20 एंड 21 कभी भी वायलेट नहीं होते।
ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, कौन से वायलेट नहीं होते? आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, लाइफ टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी। ठीक है, अगर आप इनफ्रिंज करते हो ना या वायलेट करते हो ना ये राइट्स, आपको पनिशमेंट भी होगी। ठीक है, आप देखो ये फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट हो गए, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हो गए। फर्स्ट अनीश बताएगा, अनीश को तो मैंने करवाया हुआ डिटेल में। फर्स्ट बोल, दलित प्रेसिडेंट, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। के आर नारायण नहीं, आर के नारायण। तेरे को किसने सीख दी है? ठीक है, चल भाई। सेकंड दलित प्रेसिडेंट। अब इनसे क्वेश्चन 100% आएगा भाई, वो इसलिए आएगा वन नेशन वन इलेक्शन। भाई आज जिसने मजाक करना ना वो बाहर रहा करे। वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन के हेड किसको बनाया गया है? रामनाथ कोविंद को। और ये सेकंड दलित प्रेसिडेंट थे, रामनाथ। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। अच्छा, फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट फीमेल एंड सेकंड वुमेन, फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट एंड सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, ये ट्राइबल भी है और सेकंड वुमेन फीमेल प्रेसिडेंट भी है भारत। ठीक है, ये भाई क्यों डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो? सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट भी है, इनका नाम है, करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। अब यहाँ से द्रौपदी मुर्मू से भी क्वेश्चन आ सकता है, संथल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है? संथल। ठीक है, अब आप लोगों के लिए कल के लिए, गांधी जी के पोते ने किसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़े थे? वो भारत के 14 प्रेसिडेंट थे। चलो, 14 ये 15 13 प्रेसिडेंट थे। वो भारत के 13 प्रेसिडेंट थे। प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के अगेंस्ट, अब कल आप मुझे उनका नाम बताओ, गांधी जी के परपोते ने, ठीक है, इलेक्शन लड़े। ठीक है, 11th प्रेसिडेंट कौन थे? भारत के 11th प्रेसिडेंट कौन थे? 11th प्रेसिडेंट एपीजे कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सैटेलाइट का नाम भी कलाम सैटेलाइट। ठीक है, कलाम सेट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। ये इंडियन ओरिजिन के बच्चों ने बनाई है, यूएसए के पास है ये कलाम सेट। और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन नहीं भाई, आयरन मैन सरदार पटेल को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनकी एक बुक है जो बड़ी बार अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, विंग्स ऑफ। अब बॉर्न कहाँ हुए थे? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। लास्ट पॉइंट जो है कन्याकुमारी रामेश्वरम के पास है। लास्ट पॉइंट इज द कन्याकुमारी। ठीक है, इसके नीचे फिर टीयर ऑफ इंडिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन, बुल फाइट जो है स्पेन का नेशनल गेम है। तमिलनाडु का, अच्छा, बुल फाइट को तमिलनाडु में भी ये गेम खेला जाता है, तो इसका नाम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यही यूरोपियन फॉरेनर्स ने क्या किया, वहां स्पेन में बुल फाइट खेला जाता है, वहां पे कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं होता। यही गेम भारत में खेला जाता तो अगेंस्ट वायलेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाता। जलीकट्टू, दैट इज जलीकट्टू। क्या है? जलीकट्टू। ठीक है। मैं नहीं अच्छा, यहाँ का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक बता दो भाई। शांति के तक। क्या बात है? हाँ। एक अवार्ड प्लीज। चोला। चोला का क्या? तंजोर टेम्पल। शोर टेम्पल है, तंजोर शोर टेम्पल कौन सा है? शोर टेम्पल। शोर टेम्पल कौन सा है? शोर टेम्पल। मॉन्यूमेंट्स ऑफ और अशोका नहीं अशोका यहाँ कहाँ आया? अशोका तो ऊपर रहता था, समुद्र देखा नहीं होगा। अशोका ने समुद्र देखा होगा, नहीं पता, बट देखा देखा कलिंगा भाई। आप पहुंच गए थे ऐसे पहले मेरा दिमाग पहुंच गया। ठीक है भाई, रुक यार मत बोलो बीच में। पहले तुम बैठे क्लास में, बिल्कुल शांति से क्लास की थी, अब बीच में तुम सारी क्लास खराब कर रहे हो। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, बाहर भेज दूंगी, फिर नहीं बोलना मैंने को। ठीक है। अब ये पहली फीमेल है जिसने खोई उड़ाया था। कौन सी खोई उड़ाने वाली? मिस उड़ाया किसी और ने था, बैठी ये थी कौन? प्रतिभा पटेल। सिखोई नहीं थी। ठीक है, ये है डॉक्टर सॉरी द्रौपदी मुर्मू। और फर्स्ट सेकंड प्रेसिडेंट कौन है? मैं मनदीप तू बोल। सेकंड प्रेसिडेंट जो भारत के थे वो सेकंड प्रेसिडेंट जो भारत के थे वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन was the first vice president of India and the first chairman of राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन होंगे या एक्स ऑफिशियो होंगे। और डॉक्टर जो एस राधाकृष्णन was the second president of India on 5th of September we celebrate teacher day on the birth anniversary of डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए, अब प्रेसिडेंट ये सारे हो गए। अभी बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रेसिडेंट के हैं वो नेक्स्ट कभी डिस्कस। अब यहाँ पे देखो, आर्टिकल 52 से 62 डील करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किससे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ भारत, यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी इन सब के हेड होते हैं, प्लस कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स के भी हेड होते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 डील्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स एग्जीक्यूट की गई है। किसकी? प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बताया गया है। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आगे वाले पेज में सेम ही है। दो ये हाँ, 52 में देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव पावर। 54 में इलेक्शन। इलेक्शन जो होते हैं इलेक्ट्रोल प्रोसेस से होते हैं। किससे? इलेक्ट्रोल। याद रखिएगा, इनका अलग प्रोसेस होता है, वो प्राइम मिनिस्टर की तरह लोकसभा के इलेक्शन नहीं होते हैं। 54 में कितने टर्म्स क्या रहेगा? 65 रहता है। ठीक है, 5 इयर्स तक टेन्यूर रहता है इनका भी। टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी प्रेसिडेंट को बनना होता है प्रेसिडेंट, तब उसको अपने जितने भी प्रॉफिट्स ऑफ क्या बोलते हैं, हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो सारे छोड़ने पड़ते हैं। जैसे प्रणब मुखर्जी बिजनेसमैन भी थे जब, और इनके अगेंस्ट वो प्रणब मुखर्जी नहीं है, पीएन सांगमा है। यहाँ पे पीएन सांगमा, ये जो पीएन सांगमा नहीं, इनका नाम है सांगमा जो है, जिन्होंने प्रणब मुखर्जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े थे। ठीक है, उन्होंने एक अपील डाली थी, फिर पिटीशन डाली थी कि प्रणब मुखर्जी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मिसयूज किया है। नहीं, फिर प्रणब मुखर्जी ने उनको लिखित दिया था कि मैंने सारे जितने भी, मैं वहां पे कोई भी काम नहीं करता, मैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट हुआ हूँ। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन गांधी जी का वाला करके आना, गांधी जी के अगेंस्ट, गांधी जी के पोते के अगेंस्ट किसने इलेक्शन लड़े थे और वो कौन? 14 हाँ ठीक है। और ये 14th नहीं थे, 13th प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। 14 वाज ये कोविंद एंड 15 जो करंट है वो 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टेड ऑफ इलेक्टेड, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैंने थोड़ा डिस्कस किया। मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा अलोंग यूटी ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली। एंड अब क्योंकि इंडिया की जो यूटी बनी है वो पुडुचेरी के सॉरी जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी बनी है उसके जो नाम्स है वो किस के अकॉर्डिंग है? पुडुचेरी के अकॉर्डिंग है, तो नॉर्म्स भी सेम रहेंगे। ठीक है। आर्टिकल ओथ एंड अफर्मेशन जो है आर्टिकल 60 एंड इम्पीचमेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप कर लीजिए, इम्पीचमेंट जो होती है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है, क्रिमिनल अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोई क्राइम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। क्या किया जाता है? इम्पीच किया जाता है, उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट, इन सब को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक। हाँ। कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ठीक है, सीएजी। इन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी ले आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर नहीं, ठीक है, नहीं, बस वो अपॉइंटमेंट है। ठीक है, इनको नहीं। ठीक है। इन सब को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इनके लिए एक प्रोसेस लगाया जाता है, इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीजीआई, प्रेसिडेंट, कैग एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट किसको करते हैं ना? यूपीएससी। अब इस पहले आपकी आदत है, फिर इलेक्शन कमिश्नर। करंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। ठीक है। यूपीएससी इलेक्शन कमिश्नर, कैग, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको डायरेक्ट नहीं अपॉइंट करते प्रेसिडेंट, उनको कैसे अपॉइंट करते हैं? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और गवर्नर, ठीक है, ये सारे अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। गवर्नर को भी अपॉइंट, किसी स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। हम सुनते हैं कि प्रेसिडेंट ने 5 स्टेट्स के गवर्नर को अपॉइंट किया है। ठीक है। यूपीएससी के चेयरमैन को, इलेक्शन कमिश्नर को, सुप्रीम कोर्ट में जजेस को, और सीजीआई को, और कंट्रोलर ऑडिट जनरल को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कंट्रोलर ऑडिट जनरल का जो टेन्यूर रहता है ना वो 6 ईयर रहता है। राज्यसभा का भी 6 ईयर टेन्यूर है, और कंट्रोलर ऑडिट जनरल का भी 6 ईयर है, और लोकसभा में टेन्यूर 5 ईयर है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मींस फर्स्ट लॉ ऑफिसर का भी जो टेन्यूर है वो भी 5 ईयर रहता है। जब भी लोकसभा डिसॉल्व होगी फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी साथ में डिसॉल्व हो जाता है। बट कंट्रोलर ऑडिट जनरल जो है ये नहीं होते, क्योंकि इनको अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 6 ईयर। एंड सैलरीज इनको आती है कंटेंजेंट फंड से, कॉन्टिजेंसी से नहीं, प्रेसिडेंट जो फंड देता है उसी से इनको सैलरी मिलती है। इसी के अच्छा चेक करें। ठीक है। ये आपका प्रेसिडेंट का क्वेश्चन रहा। ये मैं अभी डिस्कस देख लेती हूँ, कल मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट। अब यहाँ पे देखो, आपके करंट अफेयर में ही रखा मैंने इसको। यहाँ पे जिन बच्चों को नहीं पता, कभी कभी क्वेश्चन बड़ी बार आते हैं भाई। ठीक है। यशवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट कौन प्रेसिडेंट की फाइट लड़े थे? यशवंत सिन्हा। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं। प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया द 15 इलेक्शन, द मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट कंटेस्ट इलेक्शन इज 35। अब देखो किस किस के लिए कौन कौन सा टेन्यूर। प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 35 ईयर, लोकसभा स्पीकर बनने के लिए 25, ग्राम पंचायत बनने के लिए 21, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के 35 ये एज होनी चाहिए। रिटायरमेंट एज देखिए, चीफ जस्टिस की 65, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी 65, कैग की भी 65, सुप्रीम कोर्ट जजेस की भी 65, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर
टेन्यूर ऑफ द जजेस, या यहाँ तक क्या है 65। अब मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस है उनका टेन्यूर 9 ईयर होता है। कितना होता है? 9 ईयर। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस का जो हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में। कहाँ पे? द हेग नीदरलैंड में। ये सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, प्रसादम, ठीक है, 2 क्वेश्चन करवा देती हूँ। नेक्स्ट, ये एक स्कीम है जिसको फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया और एमपी के न्यू चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट की गई है। कौन है एमपी के न्यू चीफ मिनिस्टर? क्या है? यादव कुछ, विनोद यादव, क्या है? मोहन यादव, जो भी है, ठीक है। ये यहाँ पे बट यूनियन मिनिस्ट्री डॉक्टर मनसुख मांडविया लॉन्च प्रसादम एट नीलकंठ वन महाकाल लोक इन उज्जैन मध्य प्रदेश, स्कीम को लगाया गया है। और यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क लिखते हैं। आज मैंने पहले आपको हिमाचल प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, अब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क आए, ठीक है। नेशनल पार्क का टॉपिक भी साथ साथ में, ये आपके जीके का जो टॉपिक है वो भी मैं साथ साथ में कर रही हूँ। सोशल वेलफेयर का, एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आज के प्रिंट रखे हैं, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क, माधव, हमने बड़ी बार किया, जो नए बच्चे हैं ट्रिक सुन लो। कान्हा, माधव, सत, पन्ना और कौन है? संजय, ठीक है। 5 दोस्त बांधवगढ़ के फॉसिल नेशनल पार्क में मिले। कौन कौन से 5 दोस्त? माधव, कान्हा, संजय, पन्ना, पंच, और पंच नहीं है बेटा, सत है। ये 5 दोस्त बांधवगढ़ के फॉसिल नेशनल पार्क में मिले, ठीक है। 5 हो गया, ये मैंने बड़ी बार ट्रिक करवाया। नेक्स्ट देखिए, रोड मिनिस्ट्री ने, रोड मिनिस्टर कौन है? गडकरी। इन्होंने 12 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। कहाँ पे? केरला में। कहाँ पे? केरला। इसकी कास्ट क्या है? ₹1464, ठीक है। ये यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं 12, ठीक है। कितने, आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कितने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया केरला में और उसकी कास्ट क्या है। मनदीप, यहाँ पे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये बड़े केरला के, ये क्या है? नेशनल पार्क। दीज आर शोला, जो शोला वाले होते हैं ना वो हमेशा ही केरल के होते हैं, और मलाई वाले होंगे तो तमिलनाडु। अनाईमुड़ी, शोला, कुमारकोमा नेशनल पार्क, ये न्यू आया, इसको मैंने ऐड कर लिया। परियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इरविकुलम नेशनल पार्क, मेथिकित्त नेशनल पार्क एंड पंपाडम नेशनल पार्क। अब आपको 2 तो आते हैं, एक आपको परियार आता है, शोला आता है, तीसरा आपको आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब आपको 3 याद करने हैं। ईरा ने मेथी पंपा डम में खाई, मट्ठी। ईरा ने मट्ठी पंपा डम में खाई। ईरा ईट मट्ठी इन पंपा डम, ठीक है। पंपा डम छोले के साथ खाई, ठीक है। कुछ लोग छोलों के साथ मट्ठी खाते हैं, कुछ अचार के साथ खाते हैं। माय ट्रिक इज देयर। हाँ, कोई चाय के साथ खाते हैं, चाय मट्ठी, ठीक है। अनामुड़ी, छोला, पंपादम, ठीक है। परियार, इरविकुलम, मेथिकित्तम एंड ये सारे नेशनल पार्क हैं केरला के। आज मैंने कल आप सबसे लिखवाने हैं नेशनल पार्क, करके आना पेजेस पे, यही बैठे करवाऊंगी, पंकज सर को खड़ा करूंगी। आज हम यही रखते हैं, ठीक है। ये कल इनको डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। टाइम कितना हुआ है? 2:30 हो गए, 1:30 भी होता है। 2। थैंक यू, जय।